हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फाइनली जेसीसी सीजीएल को लेकर जो सुनवाई की डेट आज पड़ी थी यानी कि 22 जनवरी, वो सुनवाई हो चुकी है। क्या रहा कोर्ट में, कैसे हुआ फैसला, क्या कुछ हुआ है, सारी चीज़ें मैं आप सभी को इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ। साफ साफ यहाँ पर क्लियर हो चुका था ऑलरेडी। मैंने सारी अपडेट में आप सभी को कहा था, अपना पर्सनल ओपिनियन भी रखा था, जिसमें मैंने ये सारी बातें आप सभी को पहले ही बता दी थी कि जब तक रिपोर्ट नहीं आएगी, जब तक यहाँ पर सारी चीज़ों को रखा नहीं जाएगा सामने, तब तक यहाँ पर न्यायालय कोई भी यहाँ पर आगे की प्रक्रिया नहीं कर सकती है, ना ही यहाँ पर रिजल्ट का प्रकाशन होगा। बट आज सुबह सुबह की जो अपडेट आई थी उसे देखकर बहुत लोगों को ये लग रहा था कि यहाँ पर पासा पलटेगा। बट यहाँ पर आपको मैंने हमेशा कहा है कि सारी चीज़ों को देखें, लेकिन आप अभी इस लेवल पे आ चुके हो तो खुद भी एनालाइज कर सकते हो कि क्या हो सकता है। जैसा कि यहाँ पर रिपोर्ट अभी तैयार है ही नहीं, जांच प्रक्रिया चल रही है और यहाँ पर जो है राज्य सरकार के पास और जो सीआईडी की जांच चल रही है उनको रिपोर्ट सौंपने के लिए कुछ भी नहीं है न्यायालय के पास। तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों को देखते हुए मामला जो है वो आगे बढ़ चुका है। जी हाँ, यहाँ पर इतना जल्दी, इतना आसान नहीं है ये मामला क्लियर होना या इस मामले को लेकर कोई निर्देश जारी होना, कोई आदेश जारी किया जाना। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर मैं आप सभी को बताना चाहूँगी, जैसा कि आज सुनवाई थी हाईकोर्ट में, सुनवाई प्रक्रिया हो चुकी है। यहाँ पर राज्य सरकार की तरफ से जो वकील थे उनका कहना था कि अभी जो है जांच प्रक्रिया चल रही है सीजीएल को लेकर और यहाँ पर उनको और टाइम चाहिए, यानी कि जो स्टेटस रिपोर्ट के लिए उनको थोड़ा सा और समय चाहिए। कम से कम इन्होंने जो है 4 सप्ताह का वक्त मांगा था कोर्ट से और कोर्ट ने इनको 4 सप्ताह का वक्त दे दिया है। और जो अगली हियरिंग है, अगली डेट पड़ी है जेसीसी सीजीएल को लेकर, यानी कि आज कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ पर कुछ भी नहीं रखा गया। जेसीसी सीजीएल को लेकर जो जांच सौंपी गई थी सीआईडी को, सीआईडी के एसआईटी टीम के द्वारा जांच प्रक्रिया चल भी रही थी। बहुत सारी खबरें आप सभी ने न्यूज़ में देखी, न्यूज़पेपर में देखी, और मैंने आज के अपडेट में भी कहा कि न्यूज़पेपर में अब जो आ रहा है उस पर आप बिल्कुल भी भरोसा ना करें, क्योंकि ये अब जो है पैसे देके कोई भी करा सकता है। ये सारी चीज़ें मैं नहीं बोलती थी, बट यहाँ पर मुझे बोलना पड़ रहा है क्योंकि आज ही के मॉर्निंग के ही न्यूज़पेपर में ये निकल कर आया कि एसआईटी ने जो है जो सबूत है उसमें बता दिया है कि फॉल्ट है, जनरेट की गई है। तो ये सारी बातें उन्होंने कोर्ट में क्यों नहीं रखी, ये सारे प्रूफ इन्होंने कोर्ट में क्यों नहीं दिए जो आज के न्यूज़पेपर में आया। तो सही जाहिर सी बात है, आप सभी समझ सकते हो कि न्यूज़पेपर में क्या चल रहा है, कोई भी कुछ भी आज के टाइम पे छपवा सकता है। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें होंगी न्यायालय में देखने को मिलेगी। मैंने कहा था कि अगर न्यायालय में कोई रिपोर्ट सौंपी जाती है, कोई पक्ष रखा जाता है, तो यहाँ पर निर्देश दिया जा सकता है, कुछ अपडेट देखने को मिल सकता है। बट यहाँ पर सबूत ही नहीं है, कोई रिपोर्ट ही नहीं है, कोई केस स्टडी स्टेटस रिपोर्ट यहाँ पर नहीं है राज्य सरकार द्वारा, और खुद ब खुद यहाँ पर मांगा गया था उनसे वक्त, तो यहाँ पर उनको दे दिया गया है न्यायालय द्वारा। 4 सप्ताह का वक्त दिया गया है। जो अगली डेट पड़ी है वो 26 मार्च पड़ी है। ठीक है, 26 मार्च। आप सोच सकते हो 26 फरवरी भी नहीं, 26 मार्च यहाँ पर जो है अगली हियरिंग होगी। और ये जो मामला है ये 2025 तक चलता रहेगा, क्योंकि 26 मार्च को रिपोर्ट सौंपे जाएंगे, उस पर विचार किया जाएगा, उस पर जो है सारी चीज़ें होंगी, जाँच होंगी, उस पर भी जाँच होती है। ऐसा नहीं है कि जो रिपोर्ट दी जाती है उस पर आँख बंद करके यहाँ पर भरोसा कर लिया जाता है और यहाँ पर आदेश दे दिया जाता है। जी नहीं, जो रिपोर्ट न्यायालय को सौंपी जाती है, जो जांच प्रक्रिया बताई जाती है, उस पर भी जांच होती है, उसको भी लेकर एनालाइज किया जाता है, उसके बाद जो है फाइनल डिसीजन आता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस होने वाला है। तो आप समझ जाइए जेसीसी सीजीएल गया। यहाँ पर जो रिजल्ट को लेकर जो बहुत लोग 100% श्योर थे, मुझे भी कमेंट सेक्शन में बहुत लोगों ने नेगेटिव कमेंट दिए इस बारे को लेकर, इस चीज़ को लेकर, और रिजल्ट के बारे में भी इनका कहना था कि जो रिजल्ट है वो 22 जनवरी को आ जाएगी, यहाँ पर स्टे हट जाएगा। तो वो ऐसा देखने को नहीं मिला है। यहाँ पर किसी तरह का कोई स्टे यहाँ पर हटा नहीं है। न्यायालय द्वारा कोई भी निर्देश जो पहले दिया गया था उसे नहीं हटाया गया है। रिजल्ट को रोके रखने का, यानी कि रिजल्ट को प्रकाशन ना करने का जो स्टे था, जो प्रतिबंध कोर्ट ने लगाया था, वो अभी भी जारी है, यानी कि जो रोक लगाई गई थी वो अभी भी बरकरार है। और जो नेक्स्ट डेट रखी गई है 26 मार्च, उस डेट को जो है रिपोर्ट सौंपी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो है स्टेटस रिपोर्ट के लिए टाइम मांगा गया है सारी चीज़ों के लिए। तो उस दिन जो है फाइनली वहाँ पर रिपोर्ट सौंपी जाएगी और उसको लेकर जो है आगे चर्चा होगी। तो यहाँ पर आप सभी समझ सकते हो जो जेसीसी सीजीएल परीक्षा को लेकर पूरी तरह से इन्वॉल्व है और ना दाएं ना बाएं ना सामने ना पीछे, उनको कुछ नहीं दिख रहा
रहा, तो उनके लिए बहुत गलत हो रहा है, उनके लिए बहुत जो यहाँ पर बहुत बुरी खबर है कि प्लीज़ आप यहाँ से अभी सुधर जाइए, अभी इस जगह से निकल जाइए, आगे वाले आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाइए। यहाँ पर कुछ नहीं रखा, क्योंकि जब मामला कोर्ट में है तो आप कुछ नहीं कर सकते। आप अपनी बातें रख सकते हो, आपके पास अगर साक्ष्य है तो वो सौंप सकते हो, उसके लिए भाग दौड़ कर सकते हो सही टाइम पर, बट जो निर्णय होगा, जो निर्देश होगा वो न्यायालय द्वारा होगा। अब जो है इस बीच जो है 2 महीने के अंदर, यानी कि फरवरी मार्च, आप समझ सकते हो 26 मार्च यानी कि मार्च के एंड में, तो यहाँ पर फरवरी मार्च 2 महीने तक जो है बहुत सारी खबरें निकल कर सामने आएंगी। तो इन सारी चीज़ों में अगर आपको लगे रहना है तो आप लगे रहिए, आपकी लाइफ है। आप अगर इन सारे चक्रों में फंस कर बर्बाद करना चाहते हो, 2025 भी खराब करना चाहते हो, तो आप सोच सकते हो, क्योंकि आप सोचने लायक हो, आप उस लायक हो, इस लेवल पे हो। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, जब आप जेएसएससी सीजीएल एग्जाम दे सकते हो तो आप पूरी तरह से काबिल हो अपनी लाइफ को लेकर सोचने को, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बहुत लोगों को बुरी लगेंगी। तो फाइनली यहाँ पर जो है लास्ट मैं क्लियर करूँ तो जेएसएससी सीजीएल की सुनवाई को लेकर आज कुछ नहीं हुआ है। आज ऑलरेडी यहाँ पर जो है जिनको रिपोर्ट सौंपनी थी तो उन्होंने यहाँ पर टाइम मांगा है, स्टेटस रिपोर्ट के लिए 4 सप्ताह का टाइम मांगा है और न्यायालय ने इनको दे दिया है, और अगली जो सुनवाई है वो 26 मार्च को होने वाली है। तो यहाँ पर आप सतर्क रहिए, जो भी इन्वॉल्वमेंट है वो अब कम कीजिए। कम कहने का मतलब खत्म कीजिए। इन्फॉर्मेशन लेना और उस चीज़ को घुसे रहना दोनों अलग चीज़ें हैं। तो इन सारी चीज़ों से दूर रहते हुए आगे आने वाले परीक्षाओं की तैयारी कीजिए। और किसी एग्जाम से रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। आज को लेकर जेएसएससी सीजीएल की सुनवाई को लेकर आप सभी के क्या ओपिनियन है वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, चाहे वो नेगेटिव हो या चाहे वो पॉजिटिव हो या चाहे कोई इन्फॉर्मेशन हो, सारी चीज़ें मैं पढ़ती हूँ। बट थोड़ा टाइम का अभाव होता है, जिस वजह से मैं एक एक को यहाँ पर रिप्लाई नहीं दे पाती। बट कुछ जो इंपॉर्टेंट एग्जाम से रिलेटेड आप सभी के सवाल होते हैं वो मैं आने वाले वीडियो में क्लियर भी करती हूँ और आप सभी के डाउट भी यहाँ पर क्लियर करती हूँ। तो कमेंट सेक्शन में आप अपनी बातें ज़रूर रखें स्पष्ट तरीके से और सही शब्दों के साथ। तो फिर मिलती हूँ नई अपडेट के साथ। तो बाय बाय।